वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। आज मेरे पास एक बोर्ड आया है जो कि नो पावर के केसेस में रिसीव हुआ है और इसका पार्ट नंबर देख लेते हैं। NM-D474 रिवीजन इसका 2.0 है। नो पावर के केसेस में मुझे रिसीव हुआ है और इसके सीपीयू के अकॉर्डिंग आप समझ सकते हैं ये 10th या 11 जनरेशन का सीपीयू होगा। चलिए एक बार कंफर्म कर लेते हैं कि कौन सी जनरेशन का सीपीयू है इसमें। एक बार चलते हैं गूगल पे और इसका एसआर नंबर हम गूगल में सर्च करते हैं और फिर हमें आइडिया हो जाएगा कि ये मदरबोर्ड कौन सी जनरेशन को बिलोंग करता है। चलते हैं हमारे डेस्कटॉप की तरफ। गूगल में इसका हम एसआर नंबर सर्च कर लेते हैं एक बार। SRK08 SRK08 इंटेल कोर i3 है। ये 11 जनरेशन का सीपीयू है। मतलब ये जो बोर्ड हम आज रिपेयर करने जा रहे हैं वो 11 जनरेशन का बोर्ड है। चलते हैं हमारे बोर्ड की तरफ और देखते हैं इसमें क्या अभी एक्चुअल में कंडीशन है। ठीक है, ये बोर्ड हमने देख लिया। इसका प्रोसेसर जो है 11 जनरेशन को सपोर्ट करता है और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि 11 जनरेशन हो 12 13 कितनी भी जनरेशन बढ़ती जाए आपका रिपेयर करने का पैटर्न लगभग सेम ही रहता है, थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है। सबसे पहले मैं यहाँ पर डीसी कनेक्ट करूँगा और एक्चुअल में इसकी अभी कंडीशन क्या है वो मैं आपको दिखाता हूँ। डीसी मैंने कनेक्ट कर ली है और यहाँ पर साथ ही साथ मैं इसका डीसी का प्लग भी कनेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये मेरा डीसी का है और डीसी आप देख रहे हैं मैंने 19 वोल्ट पे यहाँ पर सेट किया हुआ है। 0006 फिर से दोबारा से ट्राई करते हैं अगेन। ठीक है, मतलब 006 आ रहा है। और मैं आपकी सहूलियत के लिए बता दूं कि यहाँ पर इस बोर्ड में ऑन ऑफ के लिए इसके नीचे जस्ट छोटे से शॉर्ट पैड बने रहते हैं। अगर आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा ये दो शॉर्ट पैड हैं। चलिए मैं इससे एक बार ट्रिगर देने की कोशिश करता हूँ। क्या मेरा बोर्ड ट्रिगर लेता है? मदरबोर्ड ट्रिगर तो नहीं ले पा रहा है। ठीक है, अच्छा चलिए ट्रिगर लेने के लिए मैं यहाँ पर अगर बात करूँ क्या मुझे इस ऑनो पर एलडीओ अवेलेबल है। मैं एक बार अपना मल्टीमीटर कनेक्ट कर लेता हूँ या फिर छोड़िए चलिए मैं डीएसओ कनेक्ट कर लेता हूँ। तो आप जैसा कि देख रहे हैं मेरी स्क्रीन पे मैंने डीएसओ को कनेक्ट कर लिया है और अगर मैं आपको चेक कराऊँ यहाँ पर मैंने डीएसओ में सेटिंग की हुई है 1 वोल्ट डिवीज़न है और यहाँ पर कोई वोल्टेज नहीं है। यहाँ पर आपको लगभग 2.89 के करीब यहाँ पर वोल्टेज अवेलेबल है। यानी कि ऑन ऑफ पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर कुछ वोल्टेज तो है और साथ ही साथ मैं अगर इसको ट्रिगर करूँ तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे मेरी डीएसओ की तरफ मार्क करिएगा, देखिए मतलब जो लॉजिक होता है आपका हाई लो हाई, वो लॉजिक भी कहीं ना कहीं काम कर रहा है। अब एक सभी जनरेशन का एक फंडामेंटल लेके चलता हूँ मैं, जैसे कि कोई भी जनरेशन हो, आई डोंट नो कि जनरेशन कौन सी है, 11 है 12 है 13 है। बेसिक सा फंडामेंटल आप अप्लाई करिए सभी बोर्डों पे, लगभग आपके सभी बोर्ड रिपेयर हो जाएंगे। तो चलिए मैं सबसे पहले इसकी चेक करूँगा क्या मेरी 19 वोल्ट प्रॉपर है, स्टैंड बाई प्रॉपर है। अगर मेरी 19 प्रॉपर है तो मेरी स्टैंड बाई प्रॉपर होनी चाहिए। अगर मेरी स्टैंड बाई प्रॉपर है देन उसके बाद आगे का स्टेप लेंगे। अगर मदरबोर्ड ऑन नहीं हो रहा है तो सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, एक 19 वोल्ट को ले लेते हैं इसकी स्टैंड बाई पर। उसके लिए मुझे स्कीमेटिक लेना होगा और साथ ही साथ स्कीमेटिक से मुझे ये समझना होगा कि यहाँ पर स्कीमेटिक में कि 19 वोल्ट प्रॉपर बन रही है। अगर 19 बन रही है तो मुझे जाना पड़ेगा अपनी 3 and 5 की तरफ। चलिए मैं स्कीमेटिक ओपन कर लेता हूं और चलते हैं हमारे डेस्कटॉप की तरफ।
चलिए मैंने यहाँ पर स्कीमेटिक भी ओपन कर लिया है और बोर्ड व्यू की मदद से यहाँ पर देखा, ये कॉइल जो है इसकी स्टैंड बाई की कॉइल है जो कि 3 वोल्ट की यहाँ पर कॉइल है। ठीक है, पहले यहाँ पर 19 वोल्ट चेक कर लेंगे। ठीक है, 19 वोल्ट अगर मुझे प्रॉपर मिलती है देन उसके आगे हम चेक करेंगे क्या मेरी स्टैंड बाई प्रॉपर बन रही है या नहीं। तो इसके लिए मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ इसको, इस पॉइंट को, जंपर पॉइंट को, और यहाँ पर आपको मैं दिखाऊं, ये यहाँ पर ओके, यहाँ पर हमें 19 वोल्ट प्रॉपर मिलना चाहिए। तो यहाँ पे 19 वोल्ट के लिए मैं यहाँ मल्टीमीटर को कनेक्ट करूँगा और साथ ही साथ डीसी को भी कनेक्ट कर लेता हूँ। डीसी यहाँ पे कनेक्ट कर लिया है और साथ ही साथ मैंने मल्टीमीटर भी कनेक्ट कर लिया है। और अगर आप देख रहे होंगे मेरे बोर्ड व्यू की मदद से तो आपको समझ आ रहा होगा कि कहाँ पर मुझे 19 वोल्ट चेक करना है। ठीक है, मेरी मल्टीमीटर की तरफ आप देखते रहिएगा और ये इसका पॉइंट है। ठीक है, यहाँ पर माइनस में अगर आ रहा है तो उसको आप इग्नोर कर दीजिएगा क्योंकि मैंने रेड प्रॉप ग्राउंड पे रखी हुई है। कई बार क्या होता है मुझे क्विकली इम्पीडेंस भी लेने होते हैं जिसके कारण से मुझे प्रॉप चेंज करने में दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, यहाँ पे आपको 19 वोल्ट अवेलेबल है। साथ ही साथ यहाँ पर ये 2 स्टैंड बाई हैं 3 और 5 की। यहाँ पर ये लगभग इस पर कोई वोल्टेज नहीं है। अच्छा, लगभग इस वाली कॉइल पे वोल्टेज है, यानी कि 5 की जो वोल्टेज है वो बन रही है और 3 वोल्ट नहीं बन रही है। ठीक है, यहाँ पर 3 वोल्ट नहीं बन रही है। अब याद रखिएगा जब भी ऐसी सिचुएशन आए तो आपको एक बार डीएसओ से भी कंफर्म कर लेना चाहिए क्या हमारी 3 और 5 कहीं ऐसा तो नहीं है कि बनकर गिर रही हो। बनकर गिरने का मतलब है कि सप्लाई तो बनी फिर वो अचानक से डाउन हो गई। तो चलिए हम डीएसओ में सेटिंग कर लेते हैं और डीएसओ की मदद से चेक करेंगे जो हमारी 5 तो बन रही है प्रॉपर, 3 नहीं बन रही है। क्या 3 बनकर गिर रही है? अगर बन के गिर रही है तो हमें क्या स्टेप लेने चाहिए जिसकी वजह से हमारा बोर्ड रिपेयर हो सके। तो चलिए मैं डीएसओ को कनेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर सेटिंग्स भी कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने डीएसओ में कुछ सेटिंग्स कर ली हैं और याद रखिएगा डीएसओ को यूज़ करते समय यहाँ पर डीसी को मुझे ऑफ़ करना होता है। डीसी ऑफ हो गई है और ये जो प्रॉप है इसको मुझे कहाँ पर रखना है, चाहे तो आप यहाँ आउटपुट में रख लें चाहे इनपुट में रखें। बेटर ऑप्शन रहेगा कि आप आउटपुट में रखें। ठीक है, मैंने आउटपुट में रखी है, प्रॉप को रख लिया है और ये देखना है आपने मेरी डीएसओ पे कि कहीं वोल्टेज बन के गिर तो नहीं रही। चलिए मैं ऑन करता हूँ एक बार। अगर आपने देखा होगा मेरी डीएसओ पे कुछ कैप्चर हुआ है जो कि बहुत ही अजीबो गरीब किस्म से वोल्टेज बनती हुई नज़र आ रही है। चलिए अब मैं आपको 5 का जो वोल्टेज है उसको मैं दिखाता हूँ वो किस तरीके से यहाँ पर बन रही है डीएसओ से। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं कि जो 5 की कॉइल है उसका क्या किस तरीके से ये यहाँ पर बनती है अगर डीएसओ में कैप्चर करते हैं। ठीक है, मैंने 5 पे रखा हुआ है और यहाँ पे आपको मैं दिखा दूं। चलिए मैं डीसी को एक बार ऑन करता हूं। आपने अगर गौर से देखा होगा तो यहाँ पर जो आप डीएसओ पे देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं 60 डिग्री एंगल प्रॉपर बनता हुआ नज़र आ रहा है। अगर आपको नॉलेज है कि 60 डिग्री और 90 डिग्री की तो आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे इसको। जो 5 की वोल्टेज है वो कहीं ना कहीं प्रॉपर मेरी 60 डिग्री एंगल पर बन रही है। ठीक है, जबकि मैं अगर आपको दोबारा से अगर मैं 3 वोल्ट की लाइन को चेक कराऊं तो आप देखिए क्या यहाँ पर बिहेव हो रहा है। ठीक है, अभी हम क्या चेक करने जा रहे हैं, 3 वोल्ट को। ठीक है, यहाँ मैंने 3 वोल्ट पे कनेक्ट किया है और मैं डीसी को एक बार ऑन करता हूँ। आप यहाँ देख रहे हैं जो 3 वोल्ट की लाइन है वो कहीं ना कहीं इसमें मुझे ग्लिच नज़र आ रही है, जिसको अगर मैं देसी भाषा में अगर कहूँ तो आईसी के साथ में कहीं ना कहीं
डीसी और एसी के साथ पल्सेस मिलती हुई नज़र आ रही है। नॉर्मली टेक्निकल लैंग्वेज में इसको ग्लिच कहा जाता है। तो इस तरीके से जो आप देख रहे हैं, मैंने आपको मल्टीमीटर से भी चेक कराया कि आप यहाँ जब चेक कर रहे थे तो 3 वोल्ट यहाँ नज़र नहीं आ रही थी, जबकि 5 वोल्ट आपको प्रॉपर नज़र आ रही थी। एक बार मैं फिर से चेक करा देता हूँ यहाँ पर मल्टीमीटर की मदद से। ये मेरी 5 की कॉइल है, साथ ही साथ यहाँ 3 वोल्ट की कॉइल है। लेकिन अगर मैं मल्टीमीटर से काम कर रहा हूँ तो ये कैप्चर नहीं कर पा रहा हूँ कि कहीं मेरा 3 वोल्ट बनकर तो नहीं गिर रहा। ये केवल कंफर्मेशन कौन दे सकता है आपको? डीएसओ। अब डीएसओ कैसे केसेस में काम आता है? जैसे कि कई बार आपका बोर्ड ऑन होके ऑफ हो रहा हो, ट्रिप कर रहा हो, या कई बार आपका बोर्ड आता है नो डिस्प्ले के केसेस में। कई बार ऐसा होता है डिस्प्ले आ रहा है फिर चला जा रहा है, तो ऐसे केसेस में आपको डीएसओ बहुत हेल्पफुल रहता है। तो चलिए, हमने देखा कि डीएसओ की मदद से कि 3 और 5 की वोल्टेज नहीं बन पा रही है, मतलब 5 की वोल्टेज बन रही है, 3 की नहीं बन रही। तो ऐसे में हमें स्टेप क्या लेना चाहिए? सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी आईसी को चेंज करेंगे। अगर आईसी चेंज करने से हमारी बात बनती है तो वेल एंड गुड, नहीं तो इसके बाद हम देखेंगे क्या स्टेप रहता है। एक बात का हमेशा याद रखिएगा, जब भी आपको वोल्टेज कोई बनकर गिरे तो सबसे पहले आप ये चीज़ कंफर्म करें कि इनपुट में दिक्कत है या आउटपुट में। तो ज़्यादातर मैं आपको बता दूं कि ज़्यादातर आपको इनपुट में ही दिक्कत मिलेगी। तो हम भी क्या करेंगे, इस आईसी को रिप्लेस करके देखते हैं और फिर चेक करेंगे क्या मेरा बोर्ड प्रॉपर चला है या नहीं। चलिए एक बार बोर्ड ले लेते हैं। सेम मेरे पास बोर्ड रखा हुआ है और उसके बाद हम चेक करेंगे क्या हमारी बोर्ड ऑन हुआ है या नहीं। ये यहाँ पर सेम बोर्ड है मेरे पास और यहाँ पर ये आईसी यहाँ नज़र आ रही है। ये सेम आईसी मैं यहाँ पर लगा के चेक कर लेता हूँ। याद रखिएगा, जितने भी आप बोर्ड रिपेयर कर रहे हैं, पॉसिबिलिटी ज़्यादातर ये रखें कि आपके पास सेम बोर्ड मिल जाए, क्योंकि उसका रीज़न है, कई बार क्या रहता है, नई आईसी नहीं काम करती है। तो बेटर ऑप्शन ये रहता है कि स्क्रैप से आप यूज़ करें। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर ये मैटर नहीं करता है कि जनरेशन कौन सा है। मैटर ये करता है कि आप जो बोर्ड बना रहे हैं उसमें कंडीशन क्या है, मतलब दिक्कत क्या है। नो पावर है, नो डिस्प्ले के केसेस है, क्या है। हमेशा याद रखिएगा, जब भी नो पावर का केस अगर आपके पास आता है तो सबसे पहले उसकी 19 वोल्ट यानी कि उसकी जो वीसीसी वोल्टेज है उसे बनाएं। देन उसके बाद उसकी स्टैंड बाई, अगर स्टैंड बाई प्रॉपर है तो फिर आपका बोर्ड ऑन होने के लिए तैयार है। फिर आपको चेक करना पड़ेगा उसका बायोस सेक्शन, आईओ और पीसीएच का कम्युनिकेशन, साथ ही साथ आपको आरटीसी सेक्शन। इन सब को अगर आप कर लेते हैं तो मैं कहता हूं कि बोर्ड आप ऑन कर पाएंगे। तो इसलिए मैटर ये नहीं करता कि आप कौन सी जनरेशन का बोर्ड बना रहे हैं, मैटर ये करता है कि आप किस सीक्वेंस से आप बोर्ड रिपेयर कर रहे हैं। याद रखिएगा, जब भी आप आईसी चेंज करें तो एक बार इसका शॉर्टिंग ज़रूर चेक करें। तो चलिए एक बार मल्टीमीटर को कनेक्ट करते हैं और चेक करते हैं क्या कहीं इसमें शॉर्टिंग तो नहीं आ गई है। कई बार क्या होता है, आईसी गलत लगने के कारण से शॉर्टिंग आ जाती है और जिसके कारण से हमें बोर्ड का भारी नुकसान हो सकता है। ठीक है, ये शॉर्टिंग तो नहीं है और बोर्ड में आईसी जो है प्रॉपर लग चुकी है। और यहाँ पर मैं एक बार पावर कनेक्ट करके यहाँ पर देखूंगा। ठीक है,
डीसी कनेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर पावर एक बार कनेक्ट करेंगे और देखेंगे क्या हमारा मदरबोर्ड ऑन हुआ है या नहीं। बिल्कुल, मैंने जस्ट एक आईसी बदली है और बोर्ड प्रॉपर ऑन हो गया है। और मैं आपको दिखाऊं क्या कि अभी 3 and 5 की कंडीशन क्या है। पहले मैं 3 वोल्ट्स की कंडीशन दिखाता हूं आपको। मैं डीएसओ कनेक्ट कर लेता हूं एक बार। जो आप देख रहे थे अभी बिहेव देखिए डीएसओ का, अभी बिहेव आपको दिख रहा होगा, ग्लिच आ रखी है इसमें। अब मैं इसको क्लियर कर देता हूं और फिर चेक करते हैं 3 वोल्ट्स को। 3 वोल्ट की लाइन पे लगा लिया है। बोर्ड में मैंने आईसी नहीं चेंज की थी, उससे पहले का आपने देखा। अगर नहीं देखा है तो वीडियोस को रिवर्स करके चेक कर लीजिएगा। अब मैं प्लग करता जा रहा हूं साथ में और यहाँ पर आप देखिएगा, सॉरी दोबारा से करते हैं, कैप्चर नहीं हुआ। ठीक है, मैंने यहाँ क्या किया है, 3 वोल्ट की लाइन पे रखा हुआ है और मैं एक बार डीसी को ऑन करता हूँ। अभी देखिए 3 वोल्ट की लाइन को देखिए, एकदम स्ट्रेट लाइन आ रही है। यानी कि अगर मैं डीएसओ से काम नहीं करता तो मैं भिड़ा रहता कि मैं ये बदलूं कि वो बदलूं, क्या बदलूं, मैं लगा रहता, भिड़ा रहता इसमें। अगर आप बेहतर रिजल्ट पाना चाहते हैं तो आप डीएसओ का ज़रूर यूज़ करें। बेहतर रिजल्ट डीएसओ से आपको मिल सकता है। जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि कुछ ही देर में एक आईसी बदल के बोर्ड को रिपेयर किया। आप भी अगर चाहते हैं इस तरीके से रिपेयर करना तो आपको डीएसओ की जानकारी होनी चाहिए और ये भी पता होना चाहिए कि कहाँ पर किस तरीके से डीएसओ को यूज़ किया जाता है। ऐसा नहीं है डीएसओ कई लोग चला रहे हैं, लेकिन तरीका शायद हो सकता है किसी को सही पता हो, शायद किसी को ना पता हो। मैंने कई लोगों को देखा है डीएसओ रख लेते हैं और चेक करते रहते हैं। बस सही तरीके से यूज़ करना। डीएसओ अगर आपको आता है तभी आप बोर्ड बना पाएंगे, अदरवाइज बोर्ड बना तो पाएंगे लेकिन समय बहुत लगाएंगे। अभी देखा आपने, मुश्किल से हार्डली मैंने इसको 15 से 20 मिनट में बोर्ड आपके सामने रेडी कर दिया। और इसमें कोई मैंने स्कीमेटिक का खास यूज़ नहीं किया, केवल स्टैंड बाई चेक किया और उसके बाद देखा कि स्टैंड बाई बन रही है नहीं। केवल ग्लिच जैसी या फिर कोई रिपल जिसे कहते हैं या फिर एसी पल्स अगर आ जाना, ये चीज़ चेक करना चाहते हैं तो इसके लिए डीएसओ होना चाहिए। चलिए साथ में इसका डिस्प्ले भी एक बार चेक कर ही लेते हैं, क्या मेरा डिस्प्ले आया है या नहीं। ये मेरा यहाँ पर माउस कनेक्ट कर लेता हूँ जो कि यहाँ पर डिस्प्ले बता देगा। साथ में ये प्रोसेसर ज़रूरी है लगाना इसका, ये हीट सिंक का काम करेगा। ठीक है, एक बार ऑन कर लेता हूँ और मैं पीसी भी कनेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है, और बोर्ड को मैं क्या करता हूँ, ट्रिगर देता हूँ। ठीक है, आई थिंक मेरे ख्याल है डिस्प्ले तो आ ही जाना चाहिए, क्योंकि और तो कुछ इसमें ख़राब होना नहीं चाहिए। देख लेते हैं। मैं आपको बता दूं, जितने भी 10 और 11 जनरेशन के जो बोर्ड आ गए हैं वो 1 पॉइंट कुछ पर एम्पेयर ले जाते हैं और देन उसके बाद डिस्प्ले यहाँ पर आता है। यहाँ मुझे लगता है ये कुछ, हाँ डिस्प्ले ठीक है, अभी प्रॉपर डिस्प्ले आ चुका है। ठीक है, तो आपने देखा कि किस तरीके से मैंने डीएसओ की मदद से इस बोर्ड को रिपेयर किया। आप अगर चाहते हैं डीएसओ की मदद से बोर्ड को रिपेयर करना, चाहे वो नो डिस्प्ले हो चाहे वो नो पावर हो, अगर आप चाहते हैं इस तरह के केसेस को रिपेयर करना तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमसे क्लासेस ले सकते हैं, हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं और अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं। अगर मेरी ये वीडियोस पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं देख रहा हूँ काफ़ी समय से कुछ लोग जो हैं बहुत ही कम लोग शेयर कर रहे हैं और इसको वीडियोस को भी वॉच कम कर रहे हैं, तो प्लीज़ इस वीडियोस को भी वॉच करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। थैंक यू।